हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे सेलेक्टिव विंटर फ्लावर्स जो बंच में खिलते हैं, मीन्स की इनके गुच्छे बनते हैं और बहुत अच्छी हैवी ब्लूमिंग वाले ये प्लांट होते हैं जिसे हम अपने बालकनी गार्डन में भी लगा सकते हैं। इन सारे प्यारे से फ्लावर्स को हम पॉट और क्यारी दोनों में ही लगा सकते हैं। आजकल इनका बहुत अच्छा सीजन है और पूरे स्प्रिंग तक इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। सो ये जो है फ्लावर बहुत अच्छे चलेंगे और हम अपने गार्डन में इन सारे खूबसूरत हैवी ब्लूमिंग वाले फ्लावर से डेकोरेट कर सकते हैं बालकनी को और अपने गार्डन को। इनफैक्ट ये सारे फ्लावर्स आजकल नर्सरी में भी हमें मिल जाएंगे सस्ते दामों में और इनकी कटिंग वगैरह भी लगाकर इनको हम बचा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये सारे फ्लावर्स जो हैं ये बहुत अच्छे चलते हैं और इनकी फ्लावरिंग जो होती है, इनमें ये भी खासियत है कि कई दिनों तक इनकी फ्लावरिंग हुई रहती है, जल्दी फेड नहीं होते। कुछ फ्लावर्स तो महीनों तक खिले रहते हैं। मीन्स कि इन सारे फ्लावर्स की लॉन्ग लास्टिंग ब्लूमिंग होती है, बहुत जल्दी ये फेड नहीं होते। तो चलिए वन बाय वन इन सारे सेलेक्टिव फ्लावर्स के नाम जानते हैं, थोड़े बहुत केयर जानेंगे। तो पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सबसे पहले ये जिरेनियम के फ्लावर हैं। जिरेनियम वैसे तो परमानेंट प्लांट होते हैं, बट इसमें फ्लावरिंग जो होती है शेड में होती है और विंटर्स में ज़्यादातर फ्लावरिंग होती है। और जो विंटर जोन में रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर सर्दियाँ पड़ती है, उनमें तो सालों भर फ्लावरिंग होती रहती है और कटिंग वगैरह भी मिल जाती है। लॉट्स ऑफ वेराइटी होती है, स्पेसिस होती है। अगर आप ट्रॉपिकल जोन में हैं जहाँ सर्दियाँ कम पड़ती है तो इसे शेड में लगाइए और इसे बचाकर आप रख सकते हैं। ये प्लांट हम सेव करके सालों भर रख सकते हैं। बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है सिंगल और डबल पेटल में, और कलर भी लॉट्स ऑफ वैरायटी में मिल जाते हैं। तो बहुत सारी चॉइस है इनके कलर की और प्लांट वैरायटी की भी। सो जिरेनियम भी बहुत अच्छा हार्डी और परमानेंट प्लांट होता है जो हमारे गार्डन में बहुत ही खूबसूरती बढ़ाता है। यहाँ पर है इफॉर्बिया मिली, जिसे क्राउन ऑफ थॉर्न्स भी कहते हैं। और क्राउन ऑफ थॉर्न्स इसलिए कहते हैं कि इनके जो स्टेम्स और प्लांट होते हैं उसमें कांटे निकले होते हैं, बट फ्लावर उतने ही खूबसूरत और कलरफुल होते हैं। इनके फ्लावर के जो कलर होते हैं पिंक, रेड, ऑरेंज, वाइट सभी कलरों में होते हैं और इनकी पत्तियां भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और फ्लावर जो होते हैं बंच में आते हैं और हैवी ब्लूमिंग होती है। तो ये फ्लावर भी कम से कम महीनों तक खिले रहते हैं, जल्दी फेड नहीं होते और बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी होती है। इनकी कटिंग वगैरह भी हम लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, और जहाँ से भी कटिंग निकालते हैं वहाँ से फिर दो नए नए ब्रांचेज आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसे हम बुशी बना सकते हैं। कई सारे व्यूवर्स की क्वेरीज थी कि उनके जो प्लांट है उसमें फ्लावर नहीं आता है, तो या तो उसके रूट बाउंड हो गए हैं या वो शेड में रखा है, तो उसे सनी लोकेशन प्रोवाइड कीजिए और इसकी थोड़ी सी कटिंग भी कर दीजिए। यहाँ पर है ये डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर भी बहुत अच्छे सर्वाइवर और परमानेंट प्लांट होते हैं, जिसमें आप देख ही सकते हैं गुच्छे में फ्लावरिंग हुई है। तो ये भी हैवी ब्लूमिंग वाले प्लांट होते हैं जो बालकनी गार्डन के लिए सुटेबल होते हैं और इसे आप छोटे से मीडियम साइज़ के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। और इसमें भी कलर अवेलेबल है, रेड, वाइट, ऑरेंज, येलो सारे ही कलर में। और एक बार ये प्लांट आ जाने के बाद जल्दी ख़त्म नहीं होते और इनकी सेल्फ जर्मिनेशन भी होती रहती है। ये कलरफुल वेरवेना के फ्लावर हैं जो गुच्छों में खिलते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। इसमें आप देख सकते हैं बंच में फ्लावरिंग हुई है और ये भी काफ़ी डेलिकेट होते हैं, बट अच्छे लगते हैं ये फ्लावर की ब्लूमिंग जब होती है, क्योंकि बंच में फ्लावरिंग आती है, गुच्छे में आते हैं और कलरफुल होते हैं। लॉट्स ऑफ कलर अवेलेबल होते हैं इस खूबसूरत से प्लांट में। और इनकी जो पत्तियां होती है वो भी बहुत अच्छी डिज़ाइनर डार्क ग्रीन में होती है और फ्लावर के कलर जो होते हैं वाइट, पर्पल, डार्क रेड, ऑरेंज, वाइट सभी में अवेलेबल होते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं, खुशबू भी इसमें होती है। और ये प्लांट जो होते हैं इसको भी हम इनके फॉलिएज के डिवीजन से ग्रो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये परमानेंट भी हम चाहें तो बचा कर रख सकते हैं, बट इसे पार्शियल शेड में ही ग्रो करेंगे। इसके फ्लावर भी बहुत दिनों तक खिले रहते हैं और जल्दी फेड नहीं होते, बहुत सुंदर लगते हैं और बंच में इनकी फ्लावरिंग होती है। सर्दियों में ये वर्बेना के प्लांट हमें मिल जाएंगे नर्सरी में और ये पूरे स्प्रिंग तक अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो आप ये प्लांट परचेज कर सकते हैं जो बालकनी गार्डन में बहुत अच्छी खूबसूरती और डिज़ाइन से हमारे गार्डन को और भी खूबसूरत बनाते हैं।
ये है प्राइम रोज के प्लांट जिसमें बड़े ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं और फ्लावर के कलर जो होते हैं पिंक, वाइट, रेड, पर्पल कलर में होते हैं। वैसे ये जो होते हैं हेज या क्यारी के लिए बेस्ट होते हैं क्योंकि बहुत जल्दी ये फैलते भी हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत ज़्यादा इस प्लांट की हाइट नहीं होती है, छोटे छोटे प्लांट होते हैं जिसमें गुच्छों में फ्लावर आते हैं और हैवी ब्लूमिंग वाले ये प्लांट होते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। आजकल ये हर नर्सरी में हमें अवेलेबल होंगे और आप चाहे तो इसे बहुत सस्ते दामों में ख़रीद कर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ कलर अवेलेबल होते हैं और आप देख सकते हैं कलर कितने प्यारे प्यारे हैं और कितने खूबसूरत इसके फ्लावर आ रहे हैं। तो ये भी प्लांट मुझे बहुत पसंद है और नेक्स्ट ईयर ये फिर अपने सीजन में दोबारा से उग आते हैं। तो एक बार अगर ये प्लांट हमें मिल जाए तो आप इसे पॉट में या क्यारी में कहीं भी लगा सकते हैं और गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं। ये खूबसूरत से कैलेंचो के प्लांट है और इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होते हैं और सभी को ये फ्लावर पसंद होते हैं क्योंकि ये फ्लावर जो होते हैं गुच्छों में आते हैं और इनमें जो कलर होते हैं वाइट, रेड, पर्पल, येलो सारे ही कलर में अवेलेबल होते हैं। इनकी पत्तियाँ भी डार्क ग्रीन कलर में बड़ा ही सॉफ्ट होता है और ये प्लांट जो होते हैं सक्लेंट फैमिली से आते हैं। कैलेंचो में जो होती है बहुत लॉन्ग लास्टिंग ब्लूमिंग होती है, जल्दी ये फ्लावर फेड नहीं होते, गुच्छों में फ्लावर आते हैं और इनकी कटिंग से इनको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैलेंचो को आप चाहे तो इंडोर भी रख सकते हैं। लॉट्स ऑफ वैरायटी और स्पेसीज होती है कैलेंचो में जो हमारे गार्डन में एक अलग ही लुक देती है। ये है पॉकेट फ्लावर या इसे स्लीपर फ्लावर के नाम से भी जानते हैं या हैंडबैग फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। ये सर्दियों में ही मिलती है और ये प्लांट जो होते हैं गुच्छों में आते हैं। वैसे इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो जल्दी फेड नहीं होते, महीने तक एक ही गुच्छा खिला होता है और इनकी पत्तियां नहीं दिखाई देती, इतने ज़्यादा ये फ्लावर आते हैं। सो इसमें भी कलर मिल जाते हैं, जैसे ऑरेंज होता है, येलो होते हैं और वाइट कलर में होते हैं। 2 कलर शेड में आते हैं, सिंगल कलर के भी मिल जाते हैं जिसपे पोल्का डॉट की डिज़ाइन बनी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं येलो कलर में रेड कलर का पोल्का डॉट बना हुआ है। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, बिल्कुल ही अलग और डेकोरेटिव प्लांट है और लुक वाइज ये पॉकेट की तरह भी लगते हैं, स्लीपर की तरह भी लगते हैं, हैंडबैग की तरह लगते हैं। तो अनेकों नाम है इस प्यारे से फ्लावर के जो विंटर्स में अच्छी ब्लूमिंग करते हैं और स्प्रिंग तक इसमें ब्लूमिंग होती रहती है। तो ये फ्लावर भी बहुत अच्छे चलते हैं, वेरी हार्डी एंड लो केयर प्लांट होते हैं ये खूबसूरत से बिगुनिया के फ्लावर हैं और देख ही सकते हैं कितने प्यारे प्यारे फ्लावर खिले हुए हैं, पूरे पॉट में फ्लावर खिले हुए हैं। तो ये भी बहुत अच्छे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो सक्लेंट फैमिली से ही आते हैं। इसमें भी लॉट्स ऑफ कलर और वैरायटी होती है फ्लावर की और प्लांट भी लॉट्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी और स्पेसीज़ में मिल जाते हैं। साथ में ये जो फ्लावर होते हैं ये बहुत दिनों तक खिले होते हैं और जल्दी फेड नहीं होते और गुच्छों में भी फ्लावरिंग होती है। बड़े साइज के भी फ्लावर होते हैं, छोटे छोटे मिनी फ्लावर भी आते हैं। बेस्ट और सुटेबल होते हैं बालकनी गार्डन के लिए, हैंगिंग प्लांट के रूप में भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं और इनकी कटिंग भी लग जाती है। कुछ बिगोनियास को इनके बल्ब और ट्यूबर से ग्रो किया जाता है और हर साल ये अपने सीजन में उगाते हैं। इनको हम पार्शियल शेड में ग्रो करेंगे और वाटरिंग एज ए रिक्वायरमेंट करेंगे। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट रॉटेड हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। वैसे ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगते हैं, आप देख सकते हैं हैवी ब्लूमिंग होती है और कई दिनों तक इनके फ्लावर खिले होते हैं। तो अगर आप इस तरह के बेगोनिया प्लांट को हैंगिंग पॉट में लगाएं तो ये बहुत सुंदर लगते हैं और बालकनी गार्डन में भी अगर पॉट में लगा रहे हैं तब भी ये बहुत प्यारे लगते हैं और गार्डन में हमारे चार चांद लगा देते हैं। आजकल ये सर्दियों में मिल जाएंगे नर्सरी में, तो ईज़िली अवेलेबल भी होते हैं हर नर्सरी में और आप इसे बहुत ईज़िली ग्रो भी कर सकते हैं। ये डायंथस के प्लांट है और इसके फ्लावर जो होते हैं बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से होते हैं बट गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और इतनी हैवी ब्लूमिंग होती है कि पत्तियां भी कई बार दिखाई नहीं देती है। पूरे पॉट को ये कवर कर लेते हैं, फास्ट स्पीड में इसमें ग्रो होता है और जैसे ही फ्लावरिंग होती है एक फेड होता है दूसरा खिल जाता है तो कंटिन्यूअस फ्लावरिंग होती रहती है। बहुत अच्छे कलर में अवेलेबल होते हैं, वाइट, रेड, पिंक, येलो। सो ये बहुत प्यारे लगते हैं। कार्नेशन फैमिली से ये आते हैं डायंथस और इनकी कटिंग से भी इनको हम ग्रो कर सकते हैं और चाहे तो इसे परमानेंट बचाकर भी हम रख सकते हैं। इनको हम शेड या पार्शियल शेड में ग्रो करेंगे और बहुत अच्छी इनकी सॉइल को हमें मॉइस्ट रखना है और वेल ड्रेनिंग फर्टिलाइज़र इस सॉइल में, पॉट में, क्यारी में, दोनों में ही इसे हम ग्रो कर सकते हैं। हर साल ये उग भी आते हैं और इनको सीड से भी हम जर्मिनेट कर सकते हैं। नर्सरी में बहुत अच्छे अच्छे कलर में ये प्लांट हमें सस्ते दामों में मिल जाते हैं और बहुत ही लो केयर के साथ इसे हम ग्रो कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी हैवी ब्लूमिंग हुई है इसमें।
डायंथस से मिलता जुलता ये फ्लॉक्स के फ्लावर हैं और इसमें भी बंच में फ्लावरिंग होती है, देख सकते हैं गुच्छों में फ्लावरिंग हुई है। और थोड़ा सा ये डायंथस की तरह दिखते हैं लुक वाइज, बट ये प्लांट जो होते हैं ये फ्लॉक्स के होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये भी बंच में और हैवी ब्लूमिंग वाले प्लांट होते हैं और ये परमानेंट प्लांट होते हैं। सर्दियों वाले जगहों पर तो ये हमेशा पाए जाते हैं और इनकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। इनके सीड से भी नए नए प्लांट जर्मिनेट किए जाते हैं और लॉट्स ऑफ कलर इसमें अवेलेबल होते हैं। बहुत ही प्यारे लगते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग होती है इसमें और बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं चाहिए इस प्लांट को। यहाँ पे है इम्पेशंस के प्लांट और इसमें भी फ्लावरिंग जो होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और मैक्सिमम ब्लूमिंग होती है, जिससे प्लांट कवर हो जाते हैं और सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर दिखते हैं। फ्लावर के कलर पिंक, वाइट, ऑरेंज, पर्पल सभी कलर में अवेलेबल होते हैं। बहुत ही खूबसूरत और लो केयर परमानेंट प्लांट होते हैं इम्पेशंस के, जो सर्दियों में ब्लूमिंग तो करते ही हैं, लेट स्प्रिंग तक इसमें ब्लूमिंग होती रहती है। ये है क्राइसेंथेमम, जिसे गुलदाउदी भी कहते हैं। आजकल गुलदाउदी का बहुत अच्छा सीजन है और इसमें भी बहुत सारे कलर फ्लावर के अवेलेबल होते हैं, वाइट, येलो, पिंक, रेड, ऑरेंज। बहुत प्यारे लगते हैं ये फ्लावर क्योंकि ये हैवी ब्लूमिंग होती है और प्लांट की वैरायटी तो लॉट्स ऑफ स्पेसीज में होती है, जैसे कि ड्वार्फ वैरायटी, टॉल वैरायटी, सिंगल और डबल पेटल में फ्लावर। तो बहुत अच्छे लगते हैं ये पॉट में भी और ढेरों ब्लूमिंग होती है। साथ में फ्लावर जो खिलते हैं जल्दी फेड नहीं होते की कटिंग भी स्टेम कटिंग हम लगाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आजकल ये बहुत अच्छे मिल जाएंगे सर्दियों के लिए और इसमें तो फ्लावरिंग होने लगती है नवंबर दिसंबर से ही और लेट स्प्रिंग तक फ्लावरिंग होती है और ये वैसे परमानेंट होते हैं, इनको हम बचाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट है कार्नेशन के फ्लावर और ये भी बहुत प्यारे प्यारे कलर में अवेलेबल है। ये ड्वार्फ वैरायटी है, इसकी आईवी वैरायटी भी होती है। इसे पॉट में और हैंगिंग पॉट में भी हम ग्रो कर सकते हैं। इन्हें हम पार्शियल शेड में ग्रो करेंगे और ये भी गुच्छों में खिलते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग होती है और फ्लावर भी बहुत दिनों तक खिले रहते हैं। सो ये भी आप ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये चलते हैं काफ़ी दिनों तक। यहाँ पर है आईवी जिरेनियम और ये भी गुच्छों में खिलते हैं और इसमें भी लॉट्स ऑफ कलर अवेलेबल होते हैं और ये भी जिरेनियम की ही वैरायटी है, बट इनके लीफ डिफरेंट कलर में होते हैं और फ्लावर भी बंच में खिलते हैं, गुच्छों में होते हैं और कई दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग ब्लूमिंग होती है। आईवी जिरेनियम के भी लॉट्स ऑफ कलर अवेलेबल हैं। यहाँ पर बोगनविलिया के प्लांट हैं और ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। क्रीपर और वाइन्स होते हैं जिसमें बंच में ब्लूमिंग होती है और इतने हार्डी और परमानेंट होते हैं कि बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं चाहिए और कुछ ज़्यादा इनमें वाटरिंग भी नहीं चाहिए और सालों भर ये खिले रहते हैं, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। ये थे कुछ रंग बिरंगे सुंदर फूल जिसको हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं, जिसमें सीजनल भी है जो सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे और कुछ परमानेंट भी है जो 12 मासी होते हैं। फिर मिलती हूँ और भी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।